हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियां, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन पेश करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। सबसे पहले सुनते हैं लाखों में एक गीत, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव-गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव-गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव-गांव और गली-गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे कार्यक्रम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम कक्षा 1 और 2 और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के साथ खेलते हैं कुछ खेल, सुनते हैं कहानी और करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो बच्चों तैयार हो जाइए थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों, अब आप सब लोग रेडियो के और नजदीक आ जाओ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आज का कार्यक्रम। और बच्चा लोगन, आपका तो पहले ही पता हुई है कि हम अपन कार्यक्रम की शुरुआत करीत हैं एक बाल गीत के साथ है। तो चलो शुरू करीत हैं आज का बाल गीत। जी का लिखे हैं प्रयाग शुक्ला जी और पढ़ के सुनाए हैं उत्प्रेक्षा ने। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूंछ के कहलाता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी नहीं वो गिरता पड़ता। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी न वो गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। वाह भाई वाह बहुत ही मजेदार बाल गीत सुनाया आपने। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये बाल गीत जितना सुंदर लिखा गया है, उतना ही बढ़िया गाया भी गया है। और अगर हम ई कविता को ध्यान से सुने तो हम लोगन का बहुत सारे क्रिया शब्द भी सुनने को मिली हैं, जैसे चलाना, उछलना, कूदना, लहराना, गिरना और तैरना। वाह भाग्यवान, तुम तो बहुत ही अच्छी श्रोता हो। मेरा तो पूरा ध्यान गाने पर था। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने इतने सारे क्रिया के शब्दों के बारे में हमें बता दिया। कोनो बात नहीं, आपस में सीखना सिखाना तो चले कचा ही। और दूसर बात, हम लोग भी तो तुम सब से बहुत सारी चीजें सीखी था।
चाची जी, कविता में आए क्रिया शब्दों को तो आपने सिखा ही दिया है, लेकिन अब हमें एक खेल भी खेलना है। तो आज की खेल की शुरुआत कौन करना चाहता है? चलो आज का खेल मैं ही करवा देता हूँ। आज जो खेल मैं आप लोगों को खिलाने जा रहा हूँ उसका नाम है अक्षर मात्रा शब्द यात्रा। इस खेल में हम एक दूसरे को कुछ शब्द देंगे और हमें उन अक्षरों से कुछ शब्द बनाने होंगे। तो क्या तुम सब लोग तैयार हो आज का खेल खेलने के लिए? हाँ भाई हाँ, हम एकदम तैयार हैं आज के ई खेल का खेल खेले के लिए। तो सबसे पहले हम कछु अक्षर देत हैं तुमका म और द अक्षर से शब्द बनाए का है। अच्छा जी, चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ इस खेल की। माँ अक्षर से मैंने शब्द बनाए हैं माला, माली, मेला, मछली और दा अक्षर वाले शब्द हैं दवा, दाल, दादी और दल। कोमल, अब तुम बताओ कि सा और ता अक्षर से कौन कौन से शब्द बनेंगे? मैंने 100 अक्षर से कुछ शब्द बनाए हैं, जैसे साथी, साथ, सावन और समय। और त अक्षर से भी मैंने जो शब्द बनाए हैं वो है तवा, तारे, ताली और ताकत। चाची जी, ये रहे आपके लिए 2 अक्षर। आप भी इन अक्षरों से कुछ शब्द बताइए। तो आपके लिए अक्षर है श और ट। तो ई रहे हमरे ट अक्षर से बने कछु शब्द टंकी, टिंडा, टमाटर और टाफी। स अक्षर से शुरू होए वाले शब्द हैं शाम, शरबत, शांति और सलगम। वाह आलिया की अम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे बच्चों को और हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द बनाकर सुनाए हैं। नेहा बिटिया, अब मैं तुम्हें भी 2 अक्षर देता हूँ, जा और हा। अब तुम भी बनाकर दिखा ही दो इन 2 अक्षरों से कुछ शब्द। जरूर चाचा जी। ज अक्षर से मैंने जो शब्द बनाए हैं वो हैं जल, जीरा, जहाज, जामुन। और ये रहे ह अक्षर से बनने वाले शब्द हल, हलवा, हल्दी और हाजरी। शाबाश नेहा बिटिया, बहुत ही अच्छे और बढ़िया शब्द बनाए हो तुम। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची जी। तो बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ इस खेल को जरूर खेला है, लेकिन अब आप लोगों को यही खेल अपने घर में रहकर अपने परिवार के लोगों के साथ खेलना है। तो फिर शुरू हो जाइए। क्यों चाचा जी, ठीक कहा ना मैंने? एकदम सही बात कही है बिटिया तुमने। घर में रहकर खेलते खेलते अगर बच्चों की पढ़ाई हो जाए तो क्या कहने। खैर, खेल तो हम खेल ही चुके हैं, लेकिन अब अगर एक अच्छी सी कहानी सुनने को मिल जाए तो मजा 2 गुना हो जाएगा। चाचा जी, अगर बात मजा दुगना करने की है तो आज मैं ही आप लोगों को बंदर और 2 बिल्लियों की एक अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ। इस कहानी को पढ़कर हमें सुनाया है तृप्ति ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी आप लोगों के लिए। बंदर और बिल्लियाँ। 2 बिल्लियों को एक रोटी मिली। दोनों उसे खाने के लिए लड़ने लगी। तभी एक बंदर वहां आया। बंदर ने कहा, मैं रोटी को बराबर बराबर बांट देता हूँ। वह एक तराजू ले आया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़े तराजू में रख दिए। जो पलड़ा थोड़ा भारी होता, बंदर उसमें से रोटी का टुकड़ा तोड़कर खा लेता। ऐसा करते करते बंदर पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियां बंदर को देखती ही रह गईं। नेहा, आज की कहानी तो सच में बहुत ही मजेदार थी। और हाँ, अब मैं आपको एक मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ जो हमारे साथ कॉल पर जुड़ी हैं। तो आज हमारे साथ जो कॉल पर जुड़ी हैं उनका नाम है इकरा। ये मुरादाबाद की रहने वाली हैं। अरे वाह इकरा बिटिया, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
चाची जी, आपका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। इकरा, जरा ये बताइए कि आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कोमल दीदी, मुझे तो आज कहानी बहुत ही बढ़िया लगी और मुझे उन दो बिल्लियों की नादानी पर थोड़ी थोड़ी हंसी भी आई। सच कहा बिटिया तुमने। रोटी मिलने पर अगर वो दो बिल्लियां आपस में मिलकर खा लेती तो उनका पेट भी भर जाता और किसी दूसरे को यानी बंदर को कोई फायदा भी नहीं होता। आपस में झगड़ा करे से यह तो नुकसान हुई थे, कोनो दूसर ही फायदा उठाई लई थे। ई बतावो इकरा बिटिया, तुमका ई कहानी में कौन बात बहुत अच्छी लगी? चाची जी, इस कहानी में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर ना रहे तो इस बात का फायदा हमेशा दूसरों को ही होगा। अरे वाह इकरा, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। आपकी बातें सुनकर तो मुझे मजा ही आ गया। चाचा जी, क्या आप कुछ और बताना चाहते हैं हम लोगों को इस कहानी के बारे में? कोमल बिटिया, ये कहानी तो बहुत ही प्रचलित है। इस कहानी में एक और खास बात है और वो ये है कि साथ साथ रहने पर हमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का डर नहीं होता है। और एक बात यह है, ई बात का भी ध्यान रखेगा चाहिए कि आपस की लड़ाई में कोनो बाहर वाले व्यक्ति का शामिल नहीं करेगा चाहिए। इमा आपन ही नुकसान हुई थे। क्यों जी, सही बात कही थे कि नहीं? अरे बिल्कुल सही। तुम कभी गलत बोल सकती हो क्या? और मान लो कभी ऐसा हो भी जाए तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को गलत कह सकूं। चाचा जी, इससे पहले कि चाची जी को गुस्सा आ जाए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, बंदर ने क्या चालाकी की? बिटिया, बंदर था तो बहुत ही चालाक। उसने बिल्लियों से कहा कि वो रोटी को बराबर बांट देगा, लेकिन तराजू का जो पलड़ा भारी होता उसी से वो रोटी खा जाता और इस तरह धीरे धीरे वो सारी की सारी रोटी हजम कर गया। इकरा बिटिया, हमरे दिमाग में भी एक सवाल आई थे। बताओ कि अगर बंदर की जगह तुम होती तो क्या करती? चाची जी, मैं उस रोटी को बराबर हिस्से में तोड़ती और दोनों बिल्लियों को एक एक टुकड़ा दे देती और उन्हें ना लड़ने की सलाह भी देती। अरे वाह, क्या दमदार बात कही है इकरा ने। तो मुझे लगता है अब कहानी की बातचीत को विराम देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी हमसे जुड़ गए हैं कॉल पर। तो अब उनके भी विचार लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने कोमल। तो चलो फोन लगाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को। इनका नाम है सुधीर राणा जी, जो उत्तर प्रदेश बिजनौर से हैं। नमस्कार सुधीर जी, कैसे हैं आप? आज हमारे साथ रेडियो पर कई बच्चे जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं। तो कृपा करके उसे हम सभी के साथ साझा करें। मैं सुधीर राणा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर आमला, विकास क्षेत्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। अभी जो हम ये कहानी सुन रहे थे आकाशवाणी पर, दो बिल्ली और एक बंदर, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी थी। जैसा कि सभी कहानियों से हमें सीखना होता है, तो बच्चों, इस कहानी से भी हमने सीखा कि यदि आप आपस में लड़ेंगे तो कोई तीसरा उसका फायदा उठाएगा। जैसे कि आपने देखा, दो बिल्लियां जिनके पास एक रोटी थी, वो चाहती तो बड़े आराम से उस रोटी को आपस में बांट कर खा सकती थी, पर उन दोनों को लगा कि कहीं सामने वाले का हिस्सा ज़्यादा ना हो, चलो इस रोटी को बराबर हिस्सों में बंटवा लेते हैं। और वे बंदर के पास पहुंची। जैसा कि आपने अभी सुना, उस बंदर ने एक एक टुकड़ा करके कभी एक का कम किया, कभी दूसरे का कम किया और वो दोनों बिल्लियों का सारा हिस्सा चट कर गया। ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है। जब हम बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं
तो आखिर में हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीखना है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं है, उससे हमारा नुकसान होता है। हमें मिल बांटकर अपना अपना हिस्सा लेना है, खाना है, और जब बड़े होंगे तो ज़िंदगी में इसी प्रकार से हमें अपने अपने हिस्से के सुख स्वीकार करने हैं। हमें अपनी आपस की छोटी छोटी लड़ाई को तीसरे के पास लेकर नहीं जाना है। सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। बहुत ही आवश्यक बातें बताई हैं आपने। आपके सुझावों को हम ध्यान रखेंगे। हेलो बच्चों, हमें पता था कि आप लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो अब हम लोग आ गए हैं। आप सभी का इंतजार अब खत्म होता है। तो हम सभी आज आप सभी के साथ लेकर आए हैं कुछ खेल, एक कहानी और एक मजेदार कविता। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आलिया की अम्मा, तुम बताओ आज के कार्यक्रम की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? अब मेरा मतलब है, पहले कोई खेल खेलना चाहिए या कोई कहानी सुनना पसंद करोगी? अरे तुम तो ऐसन बात करी थाओ जैसे हम कोनो बच्ची हैं। अरे हमसे काहे पूछी थाओ? पूछे का है तो इकरा बिटिया से पूछो, वो जो बोले वही करवाओ। चाचा जी, मैं तो अभी एक अच्छा सा खेल खेलना चाहती हूँ। खेल खेलने के बाद फिर कोई कहानी सुनी जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अब अगर इकरा बिटिया ने बोला है तो खेल ही खेलेंगे, और खेल का नाम है ढूंढो मेरी जोड़ी। मैं एक शब्द बोलूंगा और तुमको उसका जोड़ीदार बताना है। जैसे दादा की जोड़ीदार है दादी, और तुम समझ गए होंगे आज के खेल को। हाँ चाचा जी, बिल्कुल समझ गए हैं। आप बस शब्द बोलते जाइए, जोड़ीदार हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तुम ही बताओ, नाना, शेर और गाय का जोड़ीदार कौन होगा? चाचा जी, नाना का जोड़ीदार होगा नानी, शेर की जोड़ीदार होगी शेरनी, और गाय का जोड़ीदार है बैल। शाबाश। इकरा, अब तुम्हारी बारी है। बिटिया जरा बताओ, नाग, मोर और चूहे का जोड़ीदार कौन होगा? हम नाग का जोड़ीदार नागिन, मोर का मोरनी और चूहा का चूहा। और अब बारी आई है आलिया की अम्मा तुम्हारी। जरा इनके जोड़ीदार बताओ, घोड़ा, हाथी और राजा। तो अभी सबके जोड़ीदार बताए दे थे। घोड़ा का जोड़ीदार बनी है घोड़ी, और हाथी का जोड़ीदार हुई है हथिनी, और राजा का जोड़ीदार हुई है रानी। बात तो एकदम सही है। खेल तो हम सभी ने खेल ही लिया है, लेकिन अब बारी है कहानी सुनने की। क्यों कोमल बिटिया, कहानी का समय हो गया है ना? हाँ चाचा जी, और आज की कहानी का नाम है बंदर और हाथी। क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी में क्या हो रहा होगा? हो सकता है कहानी में बंदर और हाथी दोनों दोस्त हों। अरे यहू हो सकित है कि वो दोस्त होकर भी दोस्त ना हो, उन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुई गवा होए। चाची जी, अब इस बात का सही सही पता तो हम लोगों को तब चलेगा जब हम लोग ये कहानी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की ये नई कहानी, जिसे पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। बंदर और हाथी। एक हाथी था, वह बगीचे में घूम रहा था। आम के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। बंदर को शरारत सूझी, उसने आम खाकर गुठली हाथी पर फेंकना शुरू कर दिया। गुठली कभी हाथी के कान पर तो कभी सूंड पर लगती। हाथी परेशान हो गया। हाथी ने इधर उधर देखा, उसे पेड़ की डाल पर बंदर नजर आया।
उसने बंदर को सूंड में लपेट लिया। बंदर डर गया। उसने कान पकड़कर हाथी से माफी मांगी। हाथी ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों दोस्त बन गए। तो देखा तुम लोगों ने, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला ना। मैंने कहा था कि बंदर और हाथी दोनों दोस्त ही होंगे। लागित है तुम कहानी ध्यान से नहीं सुने हो। कहानी में ऊ दोनों अंत में दोस्त बन गए रहे। पहले तो ऊ एक दूसरे का जानित भी नहीं रहे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर में ही सही, लेकिन वो दोनों दोस्त तो बने। चाचा जी, उस दिन आपके दिमाग में कुछ सवाल इधर उधर घूम रहे थे और आज मेरे दिमाग में सवाल इधर उधर घूम रहे हैं। कोमल, इसका मतलब तुम्हें भी कुछ सवाल पूछने हैं हमसे। ठीक है, पूछ लो। तो पहला प्रश्न यह है, बंदर और हाथी कहाँ थे? बिटिया, बंदर और हाथी दोनों बाग में थे। बंदर आम के पेड़ पर बैठा था और हाथी नीचे था। अच्छा, तो चाची जी जरा ये बताइए, बंदर को क्या शरारत सूझी? कोमल बिटिया, बंदर आम के पेड़ पर बैठा रहा और उसका शरारत सूझी रही, तो वो आम खाए के आम की गुठलियन का नीचे खड़े हाथी पर फेंके लगा। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा एक सवाल है इकरा बिटिया के लिए। जरा बताओ, हाथी ने बंदर को क्या सबक सिखाया था? चाचा जी, हाथी ने बंदर को अपनी सूंड में लपेट लिया। बंदर डर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से माफी मांगी। बहुत बढ़िया रहा, सही सबक मिला उका। वो अब आगे से ई गलती कोनो दूसर के साथ ना करी है। भाई कोमल, बहुत हुए सवाल जवाब। अब जरा एक प्यारी सी मीठी सी इंग्लिश राइम सुना दो बस, तो मजा ही आ जाएगा। नहीं चाचा जी, आज हम और मस्ती जरूर करेंगे, लेकिन इंग्लिश राइम के साथ नहीं, बल्कि कुछ रोचक और मजेदार पहेलियों के साथ। वाह बिटिया, ई का मतलब आज तुम हमरे लिए पहेलियों वाला कोनो खेल भी लाई हो। फिर तो बहुत मजा आए वाला है ई पहेली के खेल में। हाँ कोमल, ये तो सही बात है, मजा तो बहुत ही आने वाला है। चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन कौन पूछेगा पहेली? हम ही शुरू करें क्या आज की पहेली को? काहे? तुम ही काहे? तुमको का लागत है? तुम बहुत होशियार हो। कोमल बिटिया, आज पहेली की शुरुआत हम करी हैं। ठीक है चाची जी, आप ही शुरू कीजिए। आपके मन में जो भी पहेली है वो जरा पूछिए हमसे। लोहा खींचूं ऐसी ताकत, पर रबड़ मुझे हराता है। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। तो बताओ सब लोग, ई पहेली का जवाब का हुई है? इसका जवाब इंजन है क्या? नहीं बिटिया, इंजन तो नहीं होगा। इस पहेली का जवाब शायद चुंबक हो सकता है। अरे आलिया की अम्मा, इसका जवाब चुंबक ही है ना, या कुछ और है? अरे हाँ, तुम तो एकदम सही जवाब बताए हो, लेकिन तुम बताए कैसन? तुमरे दिमाग में ई जवाब कैसन आवा? कुछ नहीं, बचपन में एक बार मेरा 1 रुपए का सिक्का एक बड़े से गड्ढे में गिर गया था और उसे धागा बांधकर मेरे एक दोस्त ने चुंबक के जरिए बाहर निकाला था। अच्छा, एक पहेली मेरी भी है, मैं पूछती हूँ आप सभी से। जरा बताइए, लाल हूँ मैं, खाती हूँ सूखी घास, पानी पीकर मर जाऊं, जल जाए वो जो आए मेरे पास। चूल्हा? चाची जी, आप आसपास ही हैं, जरा और सोचिए। हाँ बिटिया, हम समझ गए हैं, ई पहेली का जवाब आग है। बिल्कुल सही जवाब चाची जी, इसका जवाब आग ही है। बहुत बढ़िया। वाह वाह बिटिया,
तुम्हारी पहेली तो बहुत ही मजेदार थी। अब जरा मेरी भी एक पहेली का जवाब दो। मेरी एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल चले मोती उसमें से एक न गिरे। अब जरा बताओ कौन जवाब देगा मेरी इस पहेली का? चाचा जी, पहेली तो आपकी भी थोड़ी ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। इसका आंसर होगा, शायद इस पहेली का जवाब है आसमान। क्यों, सही है ना? हाँ कोमल, तुम्हारा जवाब एकदम सही है। जब मैं स्कूल में थी तब मैंने ये पहेली पढ़ी थी। अरे वाह, ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस पहेली का जवाब तुम दोनों को पहले से ही पता था। खैर, अब ये बताओ कि अगली पहेली कौन पूछने वाला है? ठीक है चाचा जी, ये बताइए कि साल के कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? जरा सोचिए सोचिए। बिटिया, ये तो बहुत ही आसान सी पहेली है, अभी बता देते हैं। इस पहेली का जवाब है फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। चाचा जी, मुझे पता था आपका जवाब यही होगा, लेकिन इस पहेली का जवाब होगा क्या, बता दूं? चलिए ठीक है, बता ही देती हूँ। अरे चाचा जी, जरा सोचिए ना, साल में महीना कोई भी हो, 28 दिन तो सभी महीने में होते हैं ना। ओह गॉड, आपने सोचा ही नहीं। अरे हाँ, सही कहा तुमने, मेरा ध्यान तो उस ओर गया ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सही जवाब बता दिया। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसी पहेलियां अपने दोस्तों से पूछिए और खेल का मजा लीजिए। पर अभी तो हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो हम लोग चलते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो।